तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और राइट एंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख चुके हैं। आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर ही हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वीएमएस एजुकेशन। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करा दिए और जिसको शॉर्ट ट्रिक चाहिए वो जाके शॉर्ट्स में देख ले, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 अपॉन √2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं कितना है, 2। तो इसके नीचे 1 मानते हैं, ऊपर हमारा आ गया ये 1 अपॉन √2 अपॉन यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारा, √3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो √3 जाएगा हमारा ऊपर और ये इसके पास, ठीक है। ट्रिक होती है ना हमारी, a अपॉन बी मेन अपॉन सी अपॉन डी, ये इसके पास और सी बी के पास, ठीक है। तो √3 ऊपर चला गया, √3 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो √3 अपॉन यहाँ से हमारा 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 जा 4, 1 प्लस √3, ठीक है। चाहो तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसको रेशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को, ठीक है। कैसे करते हैं, √3 अपॉन 4 1 प्लस √3, तो हम 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस √3 से डिवाइड, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर होता है अगर सिंपल √3 होता तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करते, डन। तो √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 4 a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया, √3 1 माइनस √3 अपॉन 3 में से बन गए माइनस के 2 और 2 4 जा -8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45 डिग्री। देखिए तो sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60, इन सब की बस वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो देखो तो जल्दी जल्दी रखना स्टार्ट करो। sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2 अपॉन √3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस cot 45 1, ठीक है। अभी क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो नीचे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2√3, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, किससे मल्टीप्लाई होगी, √3 से, प्लस 1 का डिवाइड 2√3 से क्या, 2√3 पूरा आ जाएगा 2√3 माइनस √3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, क्लियर, अपॉन, तो नीचे कितना एलसीएम आएगा यहाँ पे, 2 और 1 3, तो यह एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। अब हमारा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर और ये इसके पास, डन। तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 3√3,
तो 3√3 माइनस 4 और मल्टीप्लाई में ये 2 अपॉन 4 2 5, 5 2 7 और 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14√3। ठीक है, 2 7 जा 14, तो कितना बच गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 7√3। ठीक है, तो √3 को रेशनलाइज कर लीजिए या फिर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई अपॉन √3 से डिवाइड, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से √3 को रेशनलाइज करना है। ठीक है, ओके, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 4 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 और 3 7 जो 21। √3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 की √3 से करेंगे 3 3 3 जो 9, 9 माइनस 4√3 अपॉन 21। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, अपनी वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो 5 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, तो इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, तो कितना आ जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 और 3 प्लस 1 4, 4/4, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा हमारा 4 और 3 का 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 12 एंड 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3, 3 5 जा 15 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 12 में 4 और 4 16 4 जा 64 माइनस, यहाँ पूरा 12 होगा, 1 का डिवाइड 12 से करेंगे 12 और 12 1 जा 12 अपॉन कितना बचा है 1। ठीक है, 1 कहाँ जाएगा 12 के पास। ठीक है ना, कंसेप्ट होता है ना हमारा A/B मेन अपॉन C/D, तो D तो नहीं हमारे पास, C है, C इसके पास और D इधर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 64, तो 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन 12, 79 माइनस 12, 9 में 2 गए 7, 7 में 7 गए 6, 67 अपॉन 12। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, सॉल्व किया जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई ओवर आंसर। तो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, तो देखो, तो किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं हम ये, तो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, तो ए की वैल्यू क्या लें, ये ऑप्शन है आपका, ए की वैल्यू 30 यहाँ पे लेटर लिखा है और बी की वैल्यू 60 के लिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन 30 प्लस 90। डन, तो साइन 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 60 है हमारा। ठीक है, तो
तो 30 + 60 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। राइट हैंड साइड लेंगे यहाँ से, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल साइन 30 प्लस बी की वैल्यू साइन 60, साइन 30 1/2, साइन 30 √3/2, एलसीएम 2 1 + √3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी हमारी 1 और राइट हैंड साइड ये रही, दोनों क्या है नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया फॉल्स, ठीक है। ये ऑप्शन के लिए था, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 के लिए हमें चेक करना था। डन। चलिए नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी अगर हम थीटा को इंक्रीज करें तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले लिया हमने साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। थीटा को इंक्रीज करते हैं, थीटा हमने कितना ले लिया 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, ठीक है। साइन 45 तो 1/√2, इसको थोड़ा रेशनलाइज करेंगे कैसे 1/√2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा √2/2, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41/2, तो 0.7 अप्रॉक्स, तो लेकिन बढ़ रही है ना 0, 0.5, 0.7 ऐसी बाकी चेक करेंगे। साइन 60 √3/2, √3 की वैल्यू 1.73/2, 0.87 अप्रॉक्स, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो थीटा बढ़ाने पर हमारा एंगल बढ़ाने पर हमारी साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया ट्रू। डन। चलिए समझ में आ रहा है ना। तो अभी हमने देखा था थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अब किसके लिए है कॉस थीटा के लिए, कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या हो हमारी इंक्रीज हो। तो सेम स्टेप पिछले वाले लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिया थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। नेक्स्ट कॉस 30 के लिए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3 कितना होता है 1.73/2, तो 0.87। देखो डिक्रीज हुई ना, ठीक है। लेकिन उसमें किसके लिए बोल रहा है इंक्रीज के लिए। तो कॉस 45 1/√2 रेशनलाइज करेंगे, √2/2 वैल्यू 1.41/2, तो 0.7। कॉस 60 1/2 0.5, कॉस 90 0। तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर कॉस की वैल्यू कैसी हो रही है डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया फॉल्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं हम किसके लिए थीटा की वैल्यू 30 के लिए, या आप बाकी एंगल्स के लिए भी चेक कर सकते हो, थीटा की वैल्यू 60 के लिए 90 के लिए किसी के लिए भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 √3/2, दोनों कैसे हैं अनइक्वल। तो थीटा की वैल्यू 30 के लिए स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है होमवर्क, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही, बने रहिए हमारे साथ वीएमएस एजुकेशन में, अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाते रहेंगे। ओके थैंक यू।